एटमॉस्फेरिक लेयर। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर। इससे हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आती है? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सैटेलाइट है, हेलीकॉप्टर है, वो नहीं, वो भी जरूरी पड़ेगा। वो क्लास 6 का होगा एक एगो, और एक हम बना देंगे। वो और कोई लेके नहीं आया मोबाइल? तो लेके आया है? हाँ। निकालो ना, वो भी रहने दो, छठा क्लास में है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोगों को एग्जाम आती है कि किस लेयर में क्या उड़ता है, समझ में आ गया ना? और किस लेयर में कौन, मतलब हेलीकॉप्टर किस लेयर में उड़ता है, वर्षा बुनी सब किस लेयर में होती है, एक क्वेश्चन आती है। इसी को अध्ययन करेंगे। चाहेंगे तो 2 लेयर में लिखा के निकाल देंगे, लेकिन टाइम है तो फालतू टाइम का यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो एटमॉस्फेरिक नेका कलम कहा जाता है लिखने के लिए। पहला कलम नहीं लिखेंगे, इसे हमको चलवाएगा नेका। वैसे घास दे 10 बार राहुल का है AT तो बहन एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेरिक हिंदी क्या होता है? वायुमंडलीय परत। काहे जतरा खराब हो रहा है? वायुमंडलीय, मुझे छठा क्लास, 7वां क्लास का, 7वां क्लास। अब जो भी होंगे सोचो, दिन आ गया हम लोग छठा क्लास का पढ़ना पड़ता है। छठा क्लास में दिया है, 7वां में दिया। प्रतिष्ठा लेना चाहते हो? छठा में दिया, मांग सकते हैं। ललका कलम कहाँ है? ललके से दे देगा तो लीड भी नहीं देता है। वायुमंडलीय पढ़ते हैं, तो वायुमंडल का कई लेयर होते हैं। निकाले ना अभी तक? क्या तू अरे बोला पढ़ रहा है? पहले से निकल था। ला इधर, उधर नहीं जरूरी है। टेलीग्राम खोल के ला। टेलीग्राम पर तब तू क्या सोचा? हम तो अथी तू तो, तुमको फुर्सत है? लाइव आने से फुर्सत मिलेगा तब ना। फेसबुक पर लाइव आओ ना, खाली फेसबुक पर लाइव आओ ना, फुर्सत मिलेगा लाइव आने से तब ना पढ़ोगे। चलो ठीक है। अंकित क्या हुआ अंकित को? ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे। वायुमंडलीय पढ़ते हैं, तो वायुमंडल में कई परत होते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा 2 मिनट बोल के निकलेंगे। वायुमंडल का संगठन, मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाया जाता है, हम लोग, तू लोग जान चुके हो। जैसे ये PDF में भी दिख रहा होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%। हम लोग इस काम कर चुके, फिर इतने लिखेंगे। ये सब वायुमंडल में पाया जाता है। समझ में आ गया ना? अर्थ पर वायुमंडल है, इसके पीछे होने का कारण क्या है? कितना हमने फिगर दिया 8वां क्लास में। इसको जो भी क्लास वायुमंडल की पढ़ते हैं ना, हम लोग इसी चीज़ को अच्छे तरीक़े से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसमें देखो क्या होती है, ध्यान देना यहाँ सब आदमी। इसमें क्या होंगे? क्षोभ मंडल। तो यहाँ मान लो कि ये अर्थ है, ये क्या होंगे? ये अर्थ है, और अर्थ पर यहाँ क्या होगा? ऐसे करके पहाड़ होंगे। ये क्या हैं? पहाड़ ऊंचे होंगे। और यहाँ से क्या होते हैं? लेयर, मतलब पहाड़ का ऊंचाई चोटी होंगे, यहाँ से लेयर हम लोग शुरू कर देते हैं। ये अर्थ होंगे। तो सबसे ऊंचा कौन है? सागर माथा नेपाल में, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट करना। माउंट एवरेस्ट यानी कि उसका जो हाइट है यहाँ से, वो है 8 से 10 किलोमीटर तक है। 8 से कितना है? 10 किलोमीटर तक का वो, हाँ, क्षेत्र है। समझ में आ गया ना? 8 से 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। और ये MOU सबसे अधिक हाइट है माउंट एवरेस्ट का। माउंट EVEREST, जिसका 8800 कितना है? 48। अभी तो बढ़ गया ना, 50 हो गया। 48 से लिखेंगे, एग्जाम में बढ़ता है। करंट अफेयर्स का एग्जाम तो थोड़ी दे रहा है, तो किसी उससे तुम्हारा एग्जाम नहीं आएगा। एग्जाम में तब तक एकेडमिक कोर्स में आता है डाटा, वो डाटा तब तक नहीं आएगा जब तक NCERT नहीं लिखेगा, तब तक, यानी कि नया बुक नहीं चलेगा तब तक नहीं आएगा। करंट अफेयर्स के वो सब डाटा है। समझ में आ गया ना? ये बात इसीलिए तक टॉपिक कंपटीशन में टॉपिक अलग जुटा एग्जाम में करंट अफेयर्स, इसी का करंट न्यूज़, इसी कारण से। समझ में आ गया ना? और वो सागर माथा कहाँ पर है? नेपाल में है। ये वाला बात हो गया, ठीक है। इसमें भी दी जाएगी, अच्छी बात है। माउंट एवरेस्ट हो गया, हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
8 से 10 किलोमीटर तक है। अब तुमको पता है पृथ्वी, अपना जो पृथ्वी का जो शेप है स्फेरिकल है, तो सब जगह हाइट क्या होंगे, सब जगह से एटमॉस्फेयर का हाइट थोड़ा सा मतलब अलग अलग होंगे। जैसे ऐसे कर्व है, ऐसे है, यहाँ व्यक्ति रहेगा उसका हाइट थोड़ा सा लगेगा कि क्या लगेगा, नज़दीक है, मतलब पोल पर बात करेगा, पोल पर बात कर, पृथ्वी ऐसे गोल है, तो गोल है तो एटमॉस्फेयर पोल पर और ध्रुव पर, तो पोल पर ऐसे पृथ्वी है ना, तो पोल वाला व्यक्ति लगेगा एटमॉस्फेयर का नीचा है, यहाँ वाला क्या लगेगा थोड़ा सा दूर है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर के बाद यहाँ से 8 किलोमीटर के लेते हैं हाइट, हम लोग कितना लेंगे हाइट, 8 किलोमीटर लेंगे। और ये सबसे अधिक होंगे, हाइट होंगे अधिक इक्वेटर पर। इक्वेटर कहाँ कहा जाता है, इक्वेटर मतलब इक्वेटर किसको कहते हैं, विषुवत रेखा को इक्वेटर कहा जाता है। ध्रुव, ध्रुव पर अधिक होगा हाइट की, कहाँ होगा एटमॉस्फेयर का अधिक हाइट, सबसे हाइट होगा इक्वेटर पर, मतलब अधिक होगा इक्वेटर पर अधिक होगा। तो कुछ इस प्रकार से लेयर भागते हैं, मतलब कर्व टाइप के हम लोग स्ट्रेट लेके पढ़ेंगे। और सबसे अधिक हाइट होंगे ये कितना किलोमीटर होंगे यहाँ इक्वेटर पर, और पोल पर सबसे क्या होते हैं कम 8 किलोमीटर है ना। और यहाँ पर कितना होंगे इक्वेटर होंगे, एट इक्वेटर हम लोग बात करेंगे, समझ में आ गया ना। और यहाँ तक का जो लेयर है यानी कि एवरेज हाइट बोलो, इसका एवरेज हाइट यदि कहना होगा हमको, एवरेज हाइट हम लोग बोलते हैं, इसको एवरेज हाइट कहा जाता है लगभग 13 किलोमीटर। नहीं कहोगे इक्वेटर पे इतना, लगभग बोलेंगे कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर, दोनों को मिला कर बोला जाता है 13 किलोमीटर। एक तुमसे क्या पूछेगा, सब नहीं आएगा एग्जाम में, ज्योग्राफी में सब आते हैं। इसके बाद चलो 13 लगभग ये हाइट दोनों मिला हम लोग 13 किलोमीटर कर देंगे। तो इससे भी थोड़ा सा, ये दोनों मिला के लगभग 13 किलोमीटर, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग। यहाँ का लेयर की जब बात करेंगे तो सबसे लेयर यहाँ आता है जिसे कहते हो ललका कलम लो, एक कलर से नहीं होगा। हम लोग कलम का फेंकता है, यहाँ से कलम लाए थे हम पढ़ाने के लिए, यहाँ पर है तुरंत गर्मी निकाल देता रहा, लीजिए ललका कलम देंगे। तो यहाँ आता है ट्रोपोस्फीयर, निकाला है ट्रोपो सब मर लगा कलम रखता है, इसमें रखे थे, निकाले थे, तब इज्जत को बात लग गया। देखो वहाँ 2 कलम रखा होगा ललका, यही था एगो कलम, देखे थे हम ललका, यहीं फेंके थे हम ही। इसमें ललका कलम कहाँ का है? मारो पकड़ को तो सब कलम का फेंकता है यहाँ से। सर यहाँ पे हम रखे थे, हम ही यहाँ रखे, तुम लोग के कलम देखते हैं सर, चोर तरह करता है। ठीक है, यहाँ देखो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रोपोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, है ना, समझ में आ गया ना। जिसे कहेंगे हम लोग क्षोभ मंडल कहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर ऊंचा यानी कि 5 से 9 मील तक फैला है। वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना है, लगभग यह मौसमी घटना इस क्षेत्र में ही होती है। हम लोग लिख लेंगे, यहाँ है ट्रोपोस्फीयर, TROPOSPHERE, जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्षोभ मंडल। इसे क्या कहेंगे हम लोग, ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल इसे कहते हैं। ये यहाँ होंगे। और इसका हाइट यदि एग्जाम आता है ट्रोपोस्फीयर का, हम लोग बोलेंगे, और हम लोग जो तुमको पढ़ाएंगे अभी तुमको थोड़ा अच्छा लेवल से हम लोग डिस्कस करेंगे अभी टॉपिक्स को, जो कि इतना मतलब कवर कर लेंगे कि दिक्कत तुमको नहीं हो। तो 1 नंबर हो गया, ये क्या नंबर हो गया, फर्स्ट लेयर। और इसका जो हाइट है, इसका हाइट हमको बोलना है ऑन एवरेज बोलना है 16 से 20 किलोमीटर का हाइट। 16 से कितना, 20 किलोमीटर, 20 एग्जैक्ट थोड़े होता है लेयर, कोई तो रेंज हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ से 16 से 20 तक क्या होंगे, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल मिलेंगे। समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। और इससे थोड़ा सा नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे एक लाइन लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा नीचे लेते हैं हम लोग, यहाँ पर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होंगे, इसके थोड़ा सा नीचे ओजोन लेयर होंगे। तो ओजोन का कुछ लेयर ट्रोपोस्फीयर क्या होते हैं, नीचे भी होते हैं। ट्रोपोस्फीयर के क्या होंगे, नीचे पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है 10% बैड ओजोन पाया जाता है। कहाँ पर, ट्रोपोस्फीयर से नीचे बुरा ओजोन जिसे कहते हो। समझ में आ गया ना। और 90% ओजोन जो है अच्छे ओजोन जिसे कहते हो, ये इसे क्या पाए जाएंगे, ऊपर पाए जाएंगे। और यहाँ पर 90% गुड ओजोन पाए जाते हैं। किस लेयर से ऊपर, क्षोभ मंडल से ऊपर। समझ में आ गया ना,
ठीक है, 9th का क्लास है तो इसमें तो वायुमंडल पढ़ते थोड़ा कम देगा ना, ये वाला बात होती है। और इसे क्या कहते हो, ये यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र का क्या हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ये हो गया, ये क्षेत्र क्या हो गए, ओजोन लेयर हो गए। और एयर डेंसिटी जो है, एयर डेंसिटी मतलब कहते हो हवा का घनत्व सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे, यही क्षोभ मंडल मिलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। इसका यदि एवरेज हाइट पूछता है तुमको ये डाटा अलग अलग किताब वेरी कर सकता है, लेकिन ऑन एवरेज लगभग सब जगह कितना मिलेंगे, क्योंकि 16 से कितना है 20 है ना, तो रेंज में वेरी मार सकता है, इसी बीच में होंगे, समझ में आ गया ना। तो हाइट सब उतना नहीं पूछा जाता, 16 से 20 रहेगा, दूसरा रहेगा, और मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा तो एकदम पकड़ लोगे क्या डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर एयर डेंसिटी काफ़ी अधिक है, एयर यहाँ पर क्या होंगे, घना होगा, एयर क्या काफ़ी, हम लोग के तुमको पता है कि पृथ्वी के जो नीचे सरफेस लेयर है उस पर डेंसिटी क्या होती है एयर का, अधिक होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी क्या होंगे, ये जो 10 बार हम लोग बोले होंगे इससे पहले हम, एयर डेंसिटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होंगे। और जितना है डस्ट पार्टिकल सब है, जितना क्या होंगे, जितना डस्ट पार्टिकल है सब यहीं मिलेगा। वाटर वेपर भी यहीं मिलेंगे, यानी कि मौसमी घटना सब क्या होते हैं यहीं पर वाटर वेपर भी यहाँ मिलेंगे। क्लाउड्स भी यहीं पे मिलते हैं, बादल जो होते हैं बादल यहीं पर होंगे। इन हायर कंसंट्रेशन, इन हायर कंसंट्रेशन मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ मिलेंगे सारा चीज़, किस मंडल में, क्षोभ मंडल, लिख दिए ना। अब इससे आगे हम लोग मंडल बात करते हैं। इसके बाद जो मंडल आते हैं हम लोगों ने बात लिख दिया, ओजोन लेयर लिख दिया, ट्रोपोस्फीयर लिख दिया। उसके बाद इसके बाद आते हैं समताप मंडल, इसके बाद आएगा, है ना, समताप मंडल जिसे कहते हो, समताप मंडल को कहते हो स्ट्रेटोस्फीयर, 2 नंबर में, STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, कौन मंडल, समताप मंडल कहते हो। और इस मंडल का टेम्परेचर जो होती समताप है, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कोई पूछेगा कि इसका हाइट कितना तक है, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ के बाद 50 किलोमीटर पर जाओगे ना, 16 के बाद मैक्सिमम कहाँ तक, 50 तक, वहाँ पर क्या मिलेगा, समताप मंडल तक है। अभी क्षोभ मंडल ये है ना, यहाँ तक क्षोभ मंडल खत्म हो चुका है, यही क्षोभ मंडल होंगे, यही क्या होंगे, क्षोभ मंडल होंगे, क्षोभ मंडल यहीं तक होंगे ना। यहाँ से फिर कौन मंडल शुरू होगा, समताप। तो समताप मंडल में भी किसका लेयर होंगे, ओजोन का लेयर, अधिकतर गुड ओजोन मिलेंगे समताप मंडल में, क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में। लेकिन कुछ बेड ओजोन है जो कौन मंडल में मिलेंगे, क्षोभ मंडल, लगभग 10% बेड ओजोन। क्वेश्चन पहला, बेड ओजोन कहाँ मिलता है, नीचे क्षोभ मंडल में यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग, और गुड ओजोन क्षोभ मंडल के ऊपर, मतलब समताप मंडल के निचले भाग में, बीच नहीं, नीचा है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये हम लोगों ने कर दिया। और समताप मंडल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होते हैं उस मंडल का, कांस्टेंट होते हैं। इस मंडल में टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। 99% एटमॉस्फेयर कंप्लीट अप टू 33 किलोमीटर, 99%, ये 50 लिखा है, 99% एटमॉस्फेयर कंप्लीट अप टू 33 किलोमीटर। जो वायुमंडल कहते हैं ना, हम लोग वायुमंडल में रहते हैं ना, यहाँ वायुमंडल में यही सब चीज़ मिलते हैं। तो ये सब जो है ना लगभग 99% तक कंप्लीट हो जाते हैं, क्या किलोमीटर तक में, 33 किलोमीटर, यानी कि 33 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे इस सब कुछ नहीं मिलेगा तुमको। वैसे तो कहा जाता है कि 16 से खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ ओजोन तो गैस पार्टिकल सब मिलेगा, ओजोन तो गैसे सब पार्टिकल सब है ना। लेकिन धरती के सरफेस से 33 किलोमीटर तक हाइट, वहाँ तक में 99% ये सब अलग अलग सब क्या होगा, ये सब एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर लगभग नहीं के बराबर, 1% मतलब नहीं है ना वो, ये बात हो गया। यानी कि 99% एटमॉस्फेयर कंप्लीट अप टू 33 किलोमीटर, वहाँ के बाद से निर्वात शुरू होगा। हाँ 100% नहीं कर सकते हो, 1% होगा तो समझ में आ गया ना अंकित कुमार, ठीक है। यहाँ तक ये वाला बात हो गया। एरोप्लेन फ्लाइंग इन लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औकात बेस इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम में खूब आता है। एरोप्लेन कहाँ फ्लाइंग करते, लोग तो कहता है फ्लाइंग करेगा, देखो
क्या कहा हिंदी में लिखल है ये पिज्जा कहाँ भेजे हिंदी में भेजे नहीं इसके लिए। समताप मंडल देखो समताप मंडल सुन लो परिभाषा कुछ इसमें कहा मंडल सुना दिए ना समताप सुन लो। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर शुरू होता है। समताप मंडल कहाँ शुरू होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर। तो बोलबे किए थे हम ये बात। ये क्या है? क्षोभ मंडल। इसके ठीक ये क्षोभ मंडल है ना लाइन इसके ठीक ऊपर कौन मंडल शुरू होगा? समताप मंडल शुरू होता है और 50 किलोमीटर लगभग 31 मील 50 किलोमीटर में हुआ और मील में 31 मील तक ऊपर जाता है। इतना तक क्या होगा ये मंडल गया ना ऊपर। जो सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित और बिखेरती है इस परत में है ओजोन परत। जो इसी में कौन मिलेगा तुमको? ओजोन मिलेगा। इसी मंडल में समताप मंडल में ही क्या मिलते हैं बताओ? ओजोन मिलते हैं। और ओजोन का कम किया है तो भलीभांति से क्या हो? परिचित हो ना ओजोन से। तो ओजोन परत मिलते हैं जो सौर विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करेंगे? विकिरण को अवशोषित करेंगे और बिखेर भी देंगे। मतलब कुछ शौक भी करेंगे और बहुत सारे पार्ट क्या करेंगे? कम ही को अपने आप से देने देंगे और ज़्यादा पार्ट क्या करेंगे? उसको रिफ्लेक्शन कर देते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीक़े से कवर कर चुके हैं ये सब चीज़। इतना बात समझ जाएंगे सबको। एरोप्लेन फ्लाइंग FLY एरोप्लेन फ्लाइंग इन लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? पता है ओजोन से ही होकर के एरोप्लेन उड़ते हैं। क्या लिखा है? एरोप्लेन फ्लाइंग इन लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर है ना इसी के लोअर पार्ट में कौन उड़ेगा? एरोप्लेन उड़ता है। और तुमको पता है एरोप्लेन उड़ते हैं तो उसमें कौन गैस यूज होते हैं? वहाँ भी खतरनाक होते हैं। एक चीज सोचता होगा एरोप्लेन जो उड़ता होगा ओजोन परत उड़ रहा है ओजोन परत में छेद कर देता होगा? नहीं तो वायु नहीं सर। ओजोन ये बताओ हमको एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो उससे कौन गैस निकलता है? धुआं के रूप में धुआं छोड़ता है वो है? बोलो CO कैसे निकलेगा? वो तो पूरा 100% कम्बस्टन उसका होता है। CO कब निकलता है? 100% कम्बस्टन नहीं होता तब ना CO निकलता है। नाइट्रोजन गैस निकलता है क्या? तो जो भी निकलते हैं गैस खतरा तो है ओजोन के लिए लेकिन उड़ाता है फिर भी आदमी। तो हम लोग ऐसे फील्ड पर फोकस किए हैं कि ओजोन के लिए खतरनाक नहीं हो। तो सबसे अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट कौन क्वेश्चन है? ये है इम्पोर्टेंट। यदि हम चाहते इसको कह करके आगे बढ़ सकते थे। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? 5 बार पूछा होगा पॉलिटेक्निक में। देखा है क्वेश्चन तुम है? देखे हैं क्वेश्चन पूछता है ना। एरोप्लेन फ्लाइंग इन लोअर पार्ट ऑफ सब पढ़ाएंगे। एरोप्लेन फ्लाइंग इन लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर निचला पार्ट में एरोप्लेन उड़ेगा। सब जवाब मिलेगा जितना सोच रहे हो टोटल वैलेंट मिलेंगे। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद समताप मंडल के आगे कौन शुरू होगा? बीच में आते हैं। तो बीच में आएगा बीच टोटल मंडल कितना होता है? 5 गो। अभी क्या को पढ़ा? 2 गो। अब कौन पढ़ेगा? तीसरा मतलब क्या होगा? बिचला। तो बिचला मतलब मध्यमंडल। बिचला मतलब मध्यमंडल। इसके बाद होंगे समझ में आ गया ना। तो इसके बाद जो मंडल शुरू होते हैं इस मंडल को हम लोग बोलेंगे मेसोस्फीयर। इसे क्या कहेंगे हम लोग? MESOPHE मेसोस्फीयर। जिसे क्या कहते हो? मध्य मंडल जिसे कहते हैं हम लोग। इसे मध्य मंडल का नाम जानेंगे। और सुनो मध्य मंडल में क्या होती है? इसका हाइट जो होंगे कहाँ तक मिलेंगे? 50 से 80। 80 ये क्या बताता है जमीन से। और 50-80 मतलब लगभग 30 किलोमीटर तक। लाइन नहीं है क्या? हाँ है। लगा पंखा लगा। 80 किलोमीटर तक क्या मिलेंगे? 80 किलोमीटर तक क्या मिलेंगे बताओ? मतलब 50-80 के बाद 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल मेसोस्फीयर मिलेगा। चलो लाइन नहीं होगा तब हटाओ। मेसोस्फीयर मिलेगा। ध्यान देना इसमें मध्य मंडल मिल गया। इट इज मोस्ट कोल्डेस्ट जोन। ही बहुत ठंडा थी है इलाका है। यह बहुत चलो हिंदी में लिख देते हैं। काहे बंद किया? खोलो खोल लीजिए ना। तो यो खोल भने 4 सठेगा। मतलब ये है हाल कि क्लास के नाम पर मोबाइल रखेगा ऑफ
अब पबजी खेलना होगा तो ऑन भर दिन। नहीं सकता है तो फिर तो खोला बंद क्या का है, जरूरी पड़ जाएगा तब तो सर खोलेंगे। नहीं फिंगर दे लिया था आप फिंगर अपना। 1 सेकंड में बर्बाद होगा तो 1 सेकंड का तू देगा कीमत, बताओ। सर आप तब बोलते फिर हैं तो मार लेते एक खत्म। कह दो तब बोलना। मार लेता। यह बहुत इट इज मोस्ट कोल्डेस्ट जोन, यह बहुत ठंडा इलाका है। यह बहुत क्या है, ठंडा इलाका है। अब मन में होता होगा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस होता है। लोग सोचता होगा कि अभी धरती पे इतना गर्मी है, ऊपर जाएंगे तो सूर्य की तरह और गर्मी लगेगा, लेकिन ये सोच क्या है हम लोग का, गलत है। ऐसा नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। कहेगा कि निम्नलिखित में किसका अधिक टेम्परेचर है, तो क्षोभ मंडल का टेम्परेचर और सब तुलना में क्या होंगे, अधिक होंगे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटते जाएगा, लेकिन अर्थ के नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। हर एक कितना किलोमीटर, 32 डिग्री 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और तू बताएगा पृथ्वी के केंद्र पर कितना टेम्परेचर, कल बताए पृथ्वी के केंद्र पर 14 डिग्री सेल्सियस। आसाने हैं। अभी पवन से पूछेंगे तो क्वेश्चन तुमको भागने के दौर में मिलेगा। समझना के ना। इट इज मोस्ट कोल्डेस्ट जोन, यह बहुत ठंडा इलाका है। इसका टेम्परेचर अप्रोक्स -80 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समझ लेते हो, हम लोग 5 डिग्री आता था हाफ में ठंडा में हालत खराब है, कमर से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ -80 डिग्री सेल्सियस है, सोच लो। समझना के ना। इसके बाद सर धरती पे कितना मैक्सिमम है टेम्परेचर, अभी उसका नहीं बात करेंगे हम लोग। मतलब मीटियोर से रिलेटेड फिनोमिना, जो मीटियोर ऑल कम से सबसे कम ऑल METE मीटियोर्स रिलेटेड PHE फेनोमिनन। मीटर मतलब समझते हो, टूटता हुआ तारा जो अलाय वाला सब गिर काता है ना, वो सब घटना इसी मंडल में होता है, मध्यमंडल में सर। और आगे नहीं आ पाते, यहीं तक रह जाएंगे। वो आगे तक गिरता है धरती पर आता है। कल धूमकेतु सब पढ़ाए होंगे, मीटियोर सब जो टूट के गिरता है, वही सब पुच्छल तारा, तो वो तो वहीं रह जाता है। मीटियोर सब जो होते हैं पत्थर आकार के जो होते हैं, गिरते हैं तो एटमॉस्फेयर में आएंगे तो घर्षण होतेंगे, उस साथ में क्या हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। तो ऑल मीटियोर रिलेटेड फिनोमिना यहाँ होंगे। ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। चलो इसके बाद चलो इसके बाद हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है मेसोस्फीयर। हिंदी में पढ़ देते हैं। मेसोस्फीयर जो है, मेसोस्फीयर समताप मंडल के ठीक ऊपर शुरू होता है। समताप मंडल के ठीक ऊपर शुरू होता है ना। इस परत में उल्कापिंड जलते हैं, लिखा है ना, उल्कापिंड इस परत में लिख देते हैं हिंदी में। उल्कापिंड वही ना बोले, आने का तो आग लग जाएगा फ्रिक्शन कारण, आगे आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं पर क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। उल्का पिंड जलते हैं, किसके कारण जलते हैं, एयर ड्रैग फ्रिक्शन कारण जल जाएंगे। फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन से घर्षण, घर्षण से आग। आदिवासी शुरू में फ्रिक्शन से आग पैदा किए थे, समझ में आ गया ना। इस परत में उल्कापिंड जलते हैं। इसके बाद मध्यमंडल के बाद जो इलाका शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं 4 नंबर में थर्मोस्फीयर। बाद में ट्रिक भी देंगे, कल वही ट्रिक लिखा रहा था मिस्टेक से। कैसे ट्रिक लिखा रहा था, मिस्टेक से ट्रिक लिखा रहा था। और तो पवन ये सब पढ़ के असीम शक्ति का स्वामी बन जाएगा। जीके का महाराजा, जीके का एगो गाँव में कोचिंग खोल लो, जीके का तो का कलम कहाँ गया, गाँव में खोल लो कोचिंग, एक ठो चलेगा बढ़िया। मेसोस्फीयर के बाद क्या चलेगा 4 नंबर में, थर्मोस्फीयर। TH विद्यार्थी है, ये है क्लास में विद्यार्थी हो जाएगा तुमको। SP अंकित है, ये एगो राहुल है, ये है एगो तुम्हारा तस्तन है, ये है। समझ में आ गया ना। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर की हिंदी क्या होता है, उच्च मध्य सीमा है। मध्य सीमा थर्मोस्फीयर पूछो बोल देगा सर। ये थोड़ा सा इस फिगर को देखो, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस फिगर को। 6ठी क्लास का फिगर है, मध्य सीमा के बाद मध्य सीमा देखो ये एवरेस्ट है ना, तो ऐसे लेयर गए हैं। तो ये कौन सीमा है, ये यहाँ से यहाँ तक मंडल को क्या बोलेंगे हम लोग,
देखो यहाँ से वायुमंडल की परत, ये वायुमंडल की क्या है परत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीमा को क्या बोलेंगे, यहाँ से तक क्या बोलेंगे इसको हम लोग क्षोभमंडल। तो क्षोभमंडल बोलेंगे, इस क्षोभमंडल का इसके बाद क्षोभमंडल नहीं होगा, इसे कह देंगे क्षोभ सीमा। इसे क्या कह देंगे, इसमें 10 किलोमीटर दिया है, हम लोग कंडीशन ये पढ़ेंगे। इधर ऊंचाई सब किसमें है, किलोमीटर में सब ऊंचाई है ना। और ये इधर क्या पाए जाएंगे, क्षोभमंडल के क्षोभमंडल से ऊपरी, मतलब जहाँ क्षोभ सीमा आएगा उससे ऊपर ओजोन पाए जाते हैं ना, ओजोन दिखाया है। अच्छा, इसके बाद यह क्षोभ सीमा से लेकर के यहाँ तक कौन मंडल पाया जाएगा, तीर देख दिखाया, समता मंडल पाया जाएगा। समता मंडल ऊपरी परत को क्या कहेंगे, समताप सीमा कहेंगे। और जहाज सब देखो दिखाए ना फोटो, इसी में क्या होंगे, उड़ जाएगा, इसी में उड़ेंगे। इसके बाद समताप सीमा के बाद क्या शुरू होगा, मध्यमंडल। ऊपरी सीमा क्या बोलेंगे, मध्य सीमा। तुम लोग मध्यमंडल पढ़ चुके हो। इसमें उल्का पिंड सब देखो कुछ जो आ रहा है ना, इसमें क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। उल्का पिंड से इसमें क्या होते हैं, मध्यमंडल के बाद ये मध्य सीमा होगा। इसके बाद क्या होगा शुरू, थर्मोस्फीयर। मध्यमंडल के बाद मध्य सीमा है, तो मध्य सीमा के यहाँ कुछ नाम ने लिखा है, समताप सीमा, मध्यमंडल, ठीक है। बाह्य वायुमंडल क्या लिखा है, बाह्य वायुमंडल इस लेयर का नाम होगा, जिसे क्या कहते हो, थर्मोस्फीयर। और इसके बाद कौन शुरू होगा, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर शुरू होते हैं। ये वायुमंडल का क्या है, इस प्रकार से दिया गया। और इसका यहाँ क्या लिखा है, किलोमीटर का रेंज लिखा हुआ है। देखो छठा क्लास का है, थोड़ा हमारा सुनाते हैं पढ़ करके, अच्छे लगेगा सुनने में। क्षोभमंडल पहले सुनो, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। कौन परत, क्षोभमंडल। अभी पढ़े क्षोभमंडल, तो क्षोभमंडल वायुमंडल सबसे क्या है, महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितना किलोमीटर है, 13। देखो मिला इन 60 से, इसमें दूसरा लिखा था, यहाँ का डाटा लिखे, कौन डाटा लिखा है, लिखा है ना एवरेज। एवरेज कितना किलोमीटर होता है इसका, 13 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर भी पाए जाते हैं ना, तो हम लोग एवरेज लेते हैं कितना किलोमीटर, 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 से 20 नहीं 13। क्षोभमंडल का एवरेज ऊंचाई लगाओ, क्षोभमंडल का रेंज है जी, रेंज एवरेज तुमको अंतर नहीं बुझाता है। एवरेज होता है एकदम एग्जैक्ट डाटा, जिस एवरेज कहते हो, मतलब 20 डाटा होती है, तो 13 ये होती है, एवरेज डाटा लिखा गया है। सुनो, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। किस मंडल में, क्षोभमंडल में मौजूद वायु में क्या करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। यही सब लिखे हैं ना। एयर डेंसिटी इसका क्या होता है, घना होता है। डस्ट मतलब क्या हो गया, डस्ट मतलब क्या हिंदी उसका, धूलकण पार्टिकल रहेगा। वाटर वेपर, जल वाष्प, क्लाउड्स बादल, इसका हाई कंसंट्रेशन काफ़ी अधिक होंगे। हिंदी में लिखा लेना, इसको लिखना होगा लिख लेना। उस पर देखो समता मंडल तूने पढ़ा, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग कौन मंडल कहलाता है, एक तरह मुझे नोट से पूरा लिखल है, लिखना होगा लिखना, नाम यहाँ फैक्ट्स लिखे हैं। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समता मंडल कहलाता है। क्षोभमंडल है ना, इसके ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, समता मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। देखो लिखा है 50 किलोमीटर तक, एनसेट डाटा लिखा हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यानी कि मौसमी घटना इसमें सबसे परत सबसे क्या होंगे, मुक्त होंगी। इससे मौसमी घटना सब नहीं होती है। मौसमी घटना सब कहाँ होती है, क्षोभमंडल में होती है मौसमी घटना, समता मंडल में मौसमी घटना नहीं होती है। फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। इसीलिए यहाँ हवाई जहाज से उड़ता है ना, तो हवाई जहाज से उड़ेगा तो वर्षा पड़ेगा, पत्थर गिरेगा तो दिक्कत होगा ना। तो वो तो उड़ता है, सोचेगा हवाई जहाज बारिश में किसे उड़ता है, बारिश से उड़ता है ना, तो हवाई जहाज कहाँ रहेगा, ऊपरे में रहेगा। समझ में आ गया ना, क्यों, वर्षा नीचे हो रहा है, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, आराम से उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, वो तो समताप मंडल में है, और वो सब घटना मौसम घटना मंडल से नीचे ही होती है, क्षोभ सीमा नीचे होंगे, है ना। तो समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बोला है इसमें, लिखा है हमने, ये इसलिए पढ़ाते हैं सुना रहे हैं, ताकि इसमें जो लिखा है ना पता चले इसमें लिखा क्या है आखिर, इसमें अच्छे समझ में आवे। समझ में आ गया ना। समताप मंडल की सबसे अधिक विशेषता क्या है, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इस पर हम लोगों ने पढ़ा, मध्यमंडल पढ़ा। यह वायुमंडल की कौन परत है, अरे मध्य, तीसरा होगा, 5 को मिलता है तो बिचला है तो तीसरा होगा सीधा। तो यह मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। समताप मंडल है ना, इसके ठीक ऊपर कौन मंडल होगा, मध्यमंडल होंगे। यह लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली होती है। देखो 80 लिखल है ना, क्योंकि एग्जाम में कौन डाटा आता है, एनसीईआरटी का, इसलिए इसमें कौन डाटा लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है।
बुझा अंकित इंजीनियर, तू इंजीनियर है। चलो आगा। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, यही सब पूछता है एग्जाम में, एक बात से बोल रहे हैं। अंतरिक्ष से धरती के सरफेस में आएगा ना, धरती के एटमॉस्फेयर में, तो धरती के एटमॉस्फेयर में कहीं जल जाएगा। कहाँ जल जाएंगे वो? मध्यमंडल में, हालत खराब हो जाएगी। लिखा ना मध्यमंडल जी। तो उल्का, इसका टेम्परेचर -80 होता है। ऑल मीटोरेटेड फेनोमिना, मतलब इस परत में उल्का पिंड जलते हैं, जल जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। क्या जला देंगे हम। अब पढ़ेंगे किस बारे में हम लोग पढ़ेंगे? वायुमंडल। इसके बाद है कौन मंडल? इसके बाद नहीं तुम्हारे सिलेबस में है, इसीलिए एक बाद बहिर्मंडल दिया हुआ है। बाह्य वायुमंडल है ना? हे या सर बहिर के बाद है या ना, बाह्य के बाद। हाँ, तो इसका हिंदी वही होता है। बाह्य वायुमंडल का हिंदी क्या होगा? अलग चीज है। स्टेटो थर्मोस्फीयर इसे कहते हैं। थर्मोस्फीयर का लास्ट हाँ ये ठीक है। थर्मोस्फीयर का हिंदी नहीं होता है। यही होगा, बाह्य होगा। एक बार सर्च करें क्या सर? नहीं, छोड़ दो, बाह्य कोनो बात नहीं है, रहने दो, जानकार लोग हो तुम। कौन स्फीयर? अंकित कुमार। कौन स्फीयर? थर्मोस्फीयर। हटा इधर। थर्मोस्फीयर पढ़ेंगे हम लोग ना। होगा हिंदी। देखो 8 से लेकर 18 है ना। ध्रुव पर कितना पाया जाएगा? पोल पर ध्रुव पर कितना पाया जाता है? 8। और इक्वेटर पर 18। 6 मंडल है। समताप मंडल 50, उसका मध्यमंडल, आयन मंडल। आयनमंडल के बाद कौन अथी मध्यमंडल के बाद कौन मंडल है? मध्यमंडल के बाद थर्मोस्फीयर हिंदी क्या होता है? आयन मंडल है ना। आयन मंडल होता है 640 किलोमीटर। यानी कि मध्यमंडल के बाद कौन मंडल होता है? मध्यमंडल के बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल सबसे बहिरा बाहर होगा, यानी कि आयन मंडल है। कौन मंडल है? आयन मंडल। आयन मंडल है। तो आयन मंडल की इसमें इंग्लिश भी लिखा होगा ना। आयन मंडल की इंग्लिश क्या होती है? थर्मोस्फीयर। हम तो नहीं सुने हैं, बताते हैं। समताप मंडल है ना, करते हैं। हाँ देखो तो। थर्मोस्फीयर की इंग्लिश मतलब ठीक है, कोनो बात नहीं है। चलो थर्मोस्फीयर हो गया ना। तो थर्मोस्फीयर हीट का मात्रक, यूनिट ऑफ हीट। थर्मो मतलब थर्म मतलब होता थर्म। ठीक है, सुनो ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्मोस्फीयर में क्या होती है? सोनोस्फीयर। चलो ठीक है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, इसका जो है ना, इसका जो है हाइट, जो इसका है, ये हाइट इसका होता है कितना? हाइट लिखल है 700 किलोमीटर तक। तो ये 700 किलोमीटर तक होंगे। कितना किलोमीटर तक? 700 किलोमीटर तक होंगे। ISS यहाँ पर है, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन आता है? वायुमंडल थर्मोस्फीयर होता है सर। हैं? थर्मोस्फीयर वायुमंडल इसलिए नहीं लिखे यहाँ वायुमंडल। अच्छा, वायुमंडल होता है। एनसीईआरटी में भी वायुमंडल ही था लिखा हुआ। थर्मोस्फीयर का वायुमंडल है। कैसे लिखा है? वायुमंडल। ठीक है, बा को होयो संजू मन से डोला बाह्य ठीक लिखे हैं। बा को होयो हो गया, होयो पयो करना ना। बाह्य मंडल, मंडल। चलो ISS किस मंडल में होती है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पढ़ता है क्या जी? चिबाओगे किताबें को क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? तू बताएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होती है? एक प्रकार का घर है चलता फिरता, जो पृथ्वी में क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया ना? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हाँ, कौन चीज? अंतरिक्ष यात्री रुक रहा है। इंटरनेशनल स्पेस अंतरिक्ष यात्री रुक लड़ो जाकर रोड पर, तब बताना हमको। STC और भी कुछ होते हैं। अब देखो, ऑल कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स, बात उत करने के लिए जितना होता है ना ऑपरेटर, सब इसी मंडल में होता है। किस मंडल में? इसी थर्मोस्फीयर में ही होते हैं। यानी कि ऑल कम्युनिकेशन, COMMUNA, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स, OPR ऑपरेट्स
सारा सर, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन गलती लिखा गया, कम्युनी हो रहने दो MI, रहने दो, yes, ऐसे अलग रहता अमनी कमनी कमनी बुझा ना तुम एकदम टिक लगा देना। बात उठ करने में जैसे होता है ना सारा इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंग्लिश में सब हमको ग्रामर थोड़े पढ़ना है, कभी ये छोड़ देंगे कभी कुछ लगा देंगे, मतलब तो बुझ रहा है ना, बात खत्म है। हाँ सर। तो ऑल कम्युनिकेशन जो भी रहेंगे सब चीज़ इस ऑपरेटर सब कहाँ लगा होंगे, इसी तुमको किताब छोड़ेगा ना, सब स्टैंडर्ड में होते हैं, समझ में आ गया। जैसे इन आयनोस्फीयर विथ हेल्प ऑफ रेडियो वेव, टीवी, रेडियो, मोबाइल, वाईफाई, रडार, सैटेलाइट, अलाय वाला सब इसी मंडल में होता है। टोटल बात रडारो चीज़। सर। हैं हाँ समझ बताते हैं इस बारे में। रडार के बारे में थोड़ा बताइए सर। वायुमंडल है ना, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। किस मंडल में? वायुमंडल। वायुमंडल में। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इस मंडल में तापमान तीव्रता से क्या होंगे, मतलब यहाँ का तीव्रता क्या होंगे, तापमान टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। जितना पॉइंट यहाँ ट्रा ठीक रहे, बाद में अलग अलग करके फिर 2-4 पॉइंट सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो यहाँ इंपोर्टेंट हटा रहे हैं। बात हो गया। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसी परत का भाग है। किस परत का? वायुमंडल का। आयन मंडल इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? आयनोस्फीयर लिखा है ना। इन आयनोस्फीयर विथ हेल्प ऑफ रेडियो वेव, ठीक लिखने के बारे में। आयन मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इस परत का एक भाग है। कौन मंडल? वायुमंडल। कौन मंडल का भाग है? वायुमंडल। हाँ, थर्मोस्फीयर का है ना, भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कौन मंडल? आयन मंडल है, बाय बाय करता आयन मंडल। आयन मंडल थर्मोस्फीयर का ये क्या है? हिस्सा है, जो 80 से कितना तक फैला है? 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार के लिए इस फिगर बना पाओगे तुम लोग? हाँ सर बना लेंगे। नहीं होगा तो एक तरीका बताते हैं, टॉपिक दे करके अलग अलग करके लिख लेना, यह उपाय है। तो आयन मंडल इस परत का एक भाग, ऐसे में होती कि एक जगह पढ़ने में आसान होती, इसीलिए लिखा हमने। एक सांस में सब देख लेगा, नहीं देख लेगा ये मंडल है, वैसे में इस मंडल दिमाग कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ऐसे पढ़ाते हैं। अब तू उसको जैसे मनोगा वैसे तू करना। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इस परत का उपयोग होता है इम्पोर्टेंट। रेडियो संचार के लिए समझ में करते तू लोग। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर आवर्जित की जाती है। यहाँ से रे कहाँ भेजेंगे? और पृथ्वी पर से कहाँ आएगा? यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी भेजेगा ना इस परत में, इस परत फिर कहाँ आएंगे? यही सब क्रिया चलती है, पुनः परावर्तित कर देंगे। कौन मंडल? पहला क्वेश्चन पूछेगा, रेडियो संचार के लिए कौन मंडल उपयोगी होता है? आयन मंडल बोलेंगे। ये होता कहाँ है? कहेंगे थर्मोस्फीयर का पार्ट है। कितना किलोमीटर तक होता है? बोलेंगे 80-400 किलोमीटर तक होगा। यानी कि रेडियो वेव में कौन कौन आते हैं? रेडियो वेव में जैसे कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, वाईफाई, रडार, सैटेलाइट, सब का मतलब कम्युनिकेशन है ना, कहाँ से होगा? यहीं से होगा। समझ में आ गया ना। तो रेडियो वेव का जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे तो टीवी, कौन चीज़? ये जो टीवी सुनते अलाउ टीवी कर मोदी हैं, हाँ भाई जब बहनों, वो जो अलाउंस करते हैं ना, तो वो सब संचार उसका कहाँ से होता है? साइंटिस्ट चाहेगा ना तो वही से कनेक्शन कर देगा, अलाउ करते रह जाएगा वो। समझ में आ गया ना। सोचो साइंटिस्ट पर कितने दिमाग है, ये बात है। टीवी, उसके बाद रेडियो। कौन रेडियो? रेडियो ही वाला समाचार। हाँ, उसको गाछे पर लग जाएगा ना पकड़ेगा, लेकिन मोबाइल का टावर नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन वहाँ से हो रहा है, वेव थ्रू हो रहा है, टावर नहीं पकड़ता। क्यों? उसका तो यहाँ से हो रहा है, थोड़ा सी इसलिए दिक्कत हो जाती है। मोबाइल टावर सब जगह पकड़ता है और नहीं पकड़ेगा, लेकिन रेडियो मोबाइल टावर पकड़ता है, लेकिन मोबाइल टावर सब जगह किसी मोबाइल टावर पे जाता है, वहाँ से मोबाइल टावर नहीं पकड़ेगा सब जगह। तो मोबाइल का भी वेव सब इसी से, सब जितना वेव वाला गप है ना, तो देखो जितना तरंग है ना, अरे तरंग सब कहाँ कंट्रोल? सैटेलाइट से होता है कंट्रोल।
तरंग सब कहाँ से कंट्रोल? सैटेलाइट से कंट्रोल होगा, सब चीज़ वहीं से कंट्रोल होती है सैटेलाइट के थ्रू ही। तो टीवी, रेडियो, मोबाइल, वाईफाई जो सुनते हैं वाईफाई सब वहीं से आती है। हमने किस सेंसर का मोबाइल ने पकड़ता है? देखो जैसे कि ऊपर में लगा होगा सैटेलाइट, तो जैसे बिहार है तो बिहार के मेन हिस्से पर सैटेलाइट से मैसेज कैच करने के लिए एक स्टेशन लगा होता है, जैसे सैटेलाइट स्टेशन कहा जाता है, बहुत बड़ा स्टेशन होती है उसको फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए। तो वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा और वहाँ से फिर टावर में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे बांध होता है टावर में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट कैसे तुम्हारे पास आएगा? वो साइंटिस्ट थोड़े है तुम्हारे पास डायरेक्ट रहेगा। साइंटिस्ट कंप्यूटर में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट होगा फट तब ना वो सब भेज देता है। इस प्रकार से होती है। मोबाइल वाईफाई हो गया, उसके बाद रडार हो गया। रडार जानते हैं रडार किसको कहा जाता है? रडार और सैटेलाइट होती है। रडार भी कुछ ऐसे है इंस्ट्रूमेंट है। यंत्र रडार यंत्र है। रडार से पकड़ा जाता है दुश्मन के बम जहाज कुछ आ रहा है, उससे रडार के बारे में पकड़ा जाता है। रडार से पता किया जाता है रडार से। नया एग्जाम में आता है, उसे विशेष संगीत सब शिवम सब जानता है। विशेष हमने बात करते हैं। अब पूछेगा तब ना, यूट्यूब पर लाइव आओगे लेकिन ये सब नहीं मारता है सर्च है। वो डायग्राम सब बताएगा फालतू आगे यूट्यूब से 80 चीज बताता बहुत। हाँ तो देखो ना, वही हम भी तो यूट्यूब से ज्ञान लिए। हाँ जाओ देखो डेली। और 10,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर था? 10,000 किलोमीटर। समझ में आ गया ना? यहाँ पर आता है एक्सोस्फीयर 5 नंबर में। जाएंगे आज कंप्लीट कर देंगे, आज ही खत्म है। आज का फिजिक्स चितौने पढ़ाएंगे तो कल से केमिस्ट्री। हाँ कि दोनों रात में एसपी केमिस्ट्री 2 दिन चलेगा, फिर केमिस्ट्री खत्म। यानी कि एक्सो मतलब क्या हो गया? बहिर्मंडल आउट हो गया, यानी कि बहिर्मंडल। कौन मंडल? बहिर्मंडल, बहिरा मंडल। सुनो, इसी मंडल में हाइड्रोजन मिलता है, काका हीलियम मिलेगा। ये सब जैसे लाइक गैस, ये सब गैस क्या होती है? काका सब यही मिलते हैं। हल्की गैस है ना, हल्की गैस कहाँ मिलेगा? ऊपर में। और भारी गैस नीचा धरती पर। तुम लोग बहुत जानकार हो। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत किस नाम जानेंगे? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे निचली परत को क्षोभमंडल, सबसे ऊपरी परत को। क्रम याद होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में तुमसे क्रम में पूछ लेगा कई बार। किसके कितना किलोमीटर पर कौन मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, हम लास्ट में बताएंगे। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल हम लोग के नाम से जानते हैं। यहाँ वायु की पतली परत होती है, बहुत पतला परत होगा वायु का। गैस सब है तो वही परत नहीं होगा, बहुत पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। ये सब गैसें यहीं से अंतरिक्ष में क्या होगा? तैरेगा, झूलवा झूलेगा। समझ में आ गया ना अंकित कुमार? हैं ये मंडल कहाँ तक है सर? बहिर्मंडल पता नहीं, यहाँ कुछ लिखा होगा तो वहीं तक होगा, हो सकता है। तब 10,000 लिखल है। 1000 शासन नहीं करता है इसको। शिवम बहिस गया। शासन नहीं करता है। 10,000 है नहीं 20,000। अरे तुमको शासन नहीं करने वाला कोई नहीं है। समझ में आ गया ना? बिगड़ गया है ये तो। लगता है क्षोभ मंडल हाँ। कौन मंडल में भाग गया कुछ अकल नहीं। तो अब हम लोग शांत रहो। इतना जानकारी सबको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन एग्जाम बनने आता है, सारी थ्योरी एग्जाम आता है। और हम लोग को निचली पर बता दिए, मौसमी घटनाएं बता दिए। पेज Next। बदल दे। हाँ, बदलो। नहीं सर, तनी को पेज बदल दी। पेज सर, बदलो। एक कर रहे हैं नहीं तो बात पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो एग्जाम आती वही फालतू को ना बात ना। अंकित कैसे हो, अंकित कैसे हो? वायुमंडल की परतें अभी जो पढ़ा है ना, जो फैक्ट उसमें नहीं लिखे हैं, वायुमंडल वो इसमें लिखाएंगे। वायुमंडल की परतें। पहला पेज किसको देंगे? क्षोभमंडल। पहला परत क्या है? अंकित को देंगे पहला पेज। सही आदमी के पास ही सही पेज जाता है, तुम्हें पता है ना? अब सुनो अंकित मोबाइल लिख लगा, सबको पेज देंगे। नहीं सर, मोबाइल फुटा क्षोभमंडल की परतें। गरीब को पहला क्वेश्चन, क्षोभमंडल की ऊपरी परत अभी मोबाइल में दिखाए होंगे, जो नहीं लिखाए वही क्या कहते हैं शिवम? क्षोभ सीमा कहते हैं। बहिर्मंडल अहिरा बहिरा क्या कहते हैं उसे हम लोग? क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल वही परत क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा है ना। इसकी
निचली परत में, कौन परत में? निचली परत में क्षोभ मंडल है ना, उससे कौन परत में जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उसी में मौसमी घटनाएं होती। इसमें क्या होती है? मौसमी घटनाएं होती है। जैसे आंधी आएगा, क्या आएगा? वर्षा आएगा, तूफान आएगा, ये सब बापू यहीं पर होता है। तापमान जो है, तापमान इक्वेटर पर इक्वेटर जिसे कहते हो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसे कहा जाता है इक्वेटर, इसे कहा जाता है पोल। इस बिंदु को ध्यान रखना, समझ में आ गया ना। तो तापमान इक्वेटर पर हो जाए ना, इक्वेटर का तापमान थोड़ा सा क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इसका टेम्परेचर क्या होते हैं? अधिक टेम्परेचर है। और इसका हाइट कितना तक है? 18 किलोमीटर तक है। पोल्स पर जो है, पोल्स पर थोड़ा सा ध्रुवीय इलाका पता ठंडा प्रदेश वहाँ पर होती है, यूरोप से उभरे है और भी नीचे ठंडा है। तो पोल पर टेम्परेचर जो होगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? माइनस में होगा, मतलब बहुत कम टेम्परेचर होगा। वहाँ पर हाइट वहाँ से थोड़ा सा क्या है? कम हाइट है। और वायुमंडल में ही इसी में भारी गैसों की मात्रा क्या है? मात्रा ज़्यादा है। अब भारी गैस कौन कौन है? तभी दिखाए थे, सब नहीं दिखाए थे, ये बात होती है ना। हाइट यदि बढ़ेगा तो गैसियस इफेक्ट क्या होगा? घटेगा। हाइट के बढ़ने से गैसियस इफेक्ट घटेंगे। HASS गैसियस इफेक्ट क्या होंगे? मतलब घना गैस क्या होगा? धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना। और HEIGH हाइट के बढ़ने से लोग सोचता है टेम्परेचर बढ़ता है, अरे बुर्बक टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। 165 मीटर हाइट बढ़ेगा तो -1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समान इसे कहा जाता है, किस टेम्परेचर को कहा जाता है? समान ह्रास दौरों। क्या हुआ? कौन नीचे घटेगा ना डिग्री, माइनस लिखे थे, क्या घटाएंगे? माइनस लगाते तब ना। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना इतना बात? कुछ डॉट भी इसमें है नहीं है। इसके बाद है समताप मंडल। इसके बाद कौन मंडल है? समताप मंडल 2 नंबर में है। इंजीनियर दाबे लिख रहे हैं, और न तू ही लिखेगा, हम पढ़ेंगे। हम तो सोचते हैं कोई लिखे, हमारा वहाँ से बैठ के चुपचाप पढ़ेंगे। 18 से कितना किलोमीटर तक? 50 पेज लाओ तो। उसमें कितना पेज लिखे थे अभी जो पढ़ाई थे? निकाल जाएगा। नहीं छोड़ दो। उसमें 18 से 50 तक ही था ना। हाँ 18 ये बोले थे, कुछ और बोले थे। नहीं ठीक है 18 से 50। हाँ, तो इस लेयर में मौसमी घटना नहीं होती है। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती। कभी समझाए थे ना, अभी लिखे हैं नहीं होती, क्योंकि लिखा पर ही दोना होना चाहिए सब बात। खाली बोल देने से इम्पोर्टेंट बात भूल जाएगा तुम लोग। वायुयान चालक, इसी में चलाएंगे वायुयान उड़ाना। वायुयान चालक वायुयान उड़ाना। ऐसा नहीं इस मंडल में नहीं उड़ेंगे, इस मंडल में उड़ेंगे, लेकिन उसी में पसंद करते हैं उड़ाना। क्यों? कोई कहने वाला नहीं है, मनमर्जी है, मनमतंग है। तू लोग बहुत जानकार हो। 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर, 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर अपना काका है, कौन है? बारिश ओजोन परत मिलता है। यानी कि उसमें ओजोन परत वो क्या करेगा? UV रेज को, मतलब जरूरी है बताना कि हम कोचिंग में हैं। फोन नहीं काट सकता है। सोचो ना आजकल कैसा है, अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा। ओजोन परत UV क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा, और उसे फिर क्या ऑब्जर्व करके फिर क्या करेंगे? उसे काफ़ी अधिकतर को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करता है, नहीं क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्या करेंगे? जाओ नया जगह जाओ। कुछ तो करेंगे। सब चीज़ तू लोग पढ़ चुके बढ़िया से, कैसे कैसे करते हैं। 10 नेक्स्ट पेज लाओ, जल्दी लाओ अगला पेज। नेक्स्ट पेज इसी में हो जाएगा सर। जल्दी लाओ अगला पेज। तुरंत हो जाता है इसी में। एहन बात अंकित तो लोग का जीने नहीं देगा जब।
जीने नहीं देगा तो गजब छपा। निचला जो लगा बोले तो आपको कार्बन देने के लिए तो दिए नहीं है। समझाए देवे किए हैं तो बातें अब क्या आपकी है। 3 नंबर जोर से लिखिए। मध्य मंडल 3 नंबर में कौन मंडल आएगा जी? 3 नंबर में कौन मंडल आता है? मध्य मंडल। इसका तापमान क्या होगा इस मंडल का? 50-80 तो आकर पो ताप, और ताप, आकर न मन, कम कम। कम। धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। धूल के कण, यही सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम थोड़ा छोटा आएगा। नहीं पाए, ये टॉपिक ज्योग्राफी में और केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स में टॉपिक कहीं भी जब समझ के पढ़ा सकता है, टॉपिक को कहीं भी पढ़ा सकता है। एगो क्या पढ़ा था जी? एगो पढ़े थे आयन मंडल। कौन मंडल? आयन मंडल। गलत। 80 से 400 पाया जाता है। कौन मंडल? आयन मंडल। आयन मंडल जो भी है। विद्युत आवेशित धूल के कण यहाँ पाया जाता है। फ्रिक्शन होता है ना, इसीलिए विद्युत आवेशित धूल के कण यहाँ पर मिल सकते हैं। तुमको जानवे करते हो ना, अलावा मीटर सब आती है तो उस कंडीशन में मीटर सब यहाँ आती है। मीटर सब का मतलब नष्ट हो जाता है। मीटर विद्युत आवेशित धूल के कण। उसके बाद रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं इसी मंडल में। रेडियो स्टेशन जो है ना, समझ में आ गया ना, मध्य मंडल में था। उल्का पिंड आने पे क्या होंगे? जल जाएंगे। तो मध्य मंडल से क्या है? ऊपर है तो उसमें भी तो आए करेंगे। रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं रेडियो स्टेशन? आयन मंडल में। टूटते हुए तारे इसी मंडल में चमकते हैं। आयन मंडल में ही टूटते हुए तारे से क्या मांगता है? 20। तो क्या होते हैं? पूरा। हम चाहेंगे कि घर में पैसे भर जाए, खाली होगा पढ़ाना बंद कर देंगे तब। बड़ बोलना पड़ता है। टूटते हुए तारे इसी मंडल में नहीं होगा? बढ़िया अंकित, बढ़िया रहेगा सर। इसी मंडल में तुम लोग कभी बांट देंगे। जाओ, काहे तैयारी करेगा पॉलिटेक्निक का? काहे करेगा पॉलिटेक्निक? इसी पंजा खाएंगे आराम से। जिंदगी भर नहीं जाएगा। अरे जाएगा ना। बहिर्मंडल, उससे क्या करेंगे? कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। यहाँ स्थापित क्या किया जाएगा? यहाँ कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अब क्या वहाँ बताए थे सैटेलाइट सब। अरे दूर जो भी चीज़ होता है, सैटेलाइट भी कई प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। समझ में आ गया ना? वहाँ पर कौन सैटेलाइट देगा? वहाँ पर सैटेलाइट इससे पहले जो पढ़े थे ना, वेब वाला सर। कहाँ था पेज? आगे उठाइए ना पेज है। तो इस मंडल यहाँ भी सैटेलाइट लिखे होंगे। तो अभी कौन मंडल पढ़ रहा है तू लोग? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कहाँ है? बहिर्मंडल यहाँ बहिर्मंडल है। यहाँ पर वो बड़े बड़े सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं जिससे कि हम लोग विशेष काम कुछ करते हैं देश के लिए। जैसे सुना होगा ना गूगल मैप, सब तुमने सुना होगा, गूगल से चलाता है, वो सब यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ पर बात करने के सैटेलाइट से भेजते हैं हम लोग। बात करने के सैटेलाइट का होगा ना, वो सब के लिए। हाँ, तो वो सब के लिए रेडियो सब वाईफाई तक सब वाला सब करो, वो सब के लिए। मोबाइल के लिए, टीवी सब के लिए, रेडियो के लिए। और वो जो बड़ा सैटेलाइट भेजा जाता है जो कि गूगल मैप सब देखेगा तो ऊपर में रहता है। ऊपर में रहेगा बहिर्मंडल में। पास समझ में आ गया? अरे दूर से लगाता है ना, ज़्यादा दूर तक का फोटो कैप्चर कर लेगा। इस प्रकार से होती है। ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। एटमॉस्फेयर खत्म। हाँ, तो तब क्या? अब क्या एटमॉस्फेयर में? वायुमंडलीय दाब सनक गया है, उसको कांके में रांची में भर्ती करो। कहाँ भर्ती करेगा? दूसरा कोई जगह इलाज संभव नहीं है, एक सीधा रांची में विशेष आदमी विशेष ध्यान क्या रखा जाता है वहाँ पर। समझ में आ गया? विशेष है ना। ठीक है, सुनो। वायुमंडल में कौन गैस पाया जाता है तुमको पता है? जो गैस तुम लोग को पढ़ा है और जो गैस जो पॉइंट छूट चुका है वो पॉइंट यहाँ लिखे हैं, उस पॉइंट हम लोग बात करेंगे। चलो, वायुमंडल का नेक्स्ट टॉपिक लड़का कलम कहाँ गया? गैसों का एक आवरण जो कि गुरुत्वाकर्षण कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है वायुमंडल कहलाता है। हमारे अर्थ पर वायुमंडल टिका हुआ
किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा पृथ्वी को उतना पावरफुल, तो यहाँ से पलायन कर जाएगा। और पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी के लिए? ये बोलेगा सिर्फ, याद है इसको। हाँ, पलायन वेग कौन बोलेगा? है हमको याद है 11.2 किलोमीटर, मारेंगे के बार फेंक देंगे उन्हें। 11.2 किलोमीटर पर घंटा, पर सेकंड। मतलब पर सेकंड, पर घंटा होता है, पर सेकंड होता है? सेकंड होगा, ये तो अनर्थ कर रहा था अभी। नहीं तो सेकंड होगा। तुमको भी नासाक साइंटिस्ट बनाते, नासाक सीधा कहते जाओ इतना स्पीड से फेंकेगा ना, मतलब इतना मतलब अथी से, तो ये पलायन कर जाएगा। इसके बाद इतना क्षमता है, घंटे से भेगेगा तैयो। यहाँ सेकंड में ताकत होता है, अब 2 घंटा से भेगेगा। पृथ्वी वायुमंडल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा पर क्यों नहीं है? चंद्रमा को आप कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम। इन्हें कहना कि नहीं है तो बेवकूफ बना देगा। कम है, कते लोग कहता नहीं होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है वो यहाँ पर पृथ्वी? चंद्रमा पर वायुमंडल होने का कारण पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। कहना वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं? वीक होते हैं। आप पृथ्वी तुलना में अच्छा, इसलिए वहाँ नहीं पाएंगे। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल मतलब हवा सब पलायन कर गया है एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर ही जो ही रहते हैं ना, यही सब मौसमी घटना को जन्म देते हैं। और यही सब एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि टेम्परेचर आएगा और सब हीट आएगा अर्थ पर, जाने सबको नहीं देगा। तो टेम्परेचर अर्थ का रखता है मेंटेन, नहीं तो क्या हाल होगा तू भली भांति जानता है। रात में खूब गर्म और दिन में खूब ठंडा, खूब ठंडा चल जाएगा, समझना कि ना? जैसे चंदा महक रहता है। हाँ, तो वायुमंडल की संघटक, वायुमंडल में कई गैस पाए जाते हैं। वायुमंडल को 3 भाग में बांटा गया है, गैस, धूल और जलवाष्प। कितना भाग बांटा गया है? गैस, धूल। हम लोग नहीं पढ़ना, हम लोग सीधा पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में सीधा पढ़ेंगे, जो फैक्ट लिख चुके हैं उन्हें लिखेंगे। नाइट्रोजन के बारे में देखो, नाइट्रोजन लिख चुके हैं, चलो लिख देते हैं। क्लेन है 78.1%। इतना क्या पाया जाता है अमाउंट में? नाइट्रोजन पाया जाता है। 20.9, जिसे कितना कर देते हो? 21। और ओ एक्स वाई जी है, इतना क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। 0.00। हल्ला बंद करो। इसका हाइट जो होता है 128 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये कहाँ तक पाया जाएगा? पाई जाती है, तब ना इतना तक पाई जाती है। यह आग को नियंत्रित करता है। ये सब नहीं पढ़ाए थे अगले बार? यह आग को नियंत्रित करता है कौन? नाइट्रोजन। हमें वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अनुभव यही कराती है, क्योंकि वायुमंडल में तो क्या ऑक्सीजन लेते हैं, अरे उससे अधिक नाइट्रोजन तो लेता है, शरीर में जाता है फिर निकाल देते हैं, है ना? हमें वायु दाब का अनुभव कराती है। श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। लेते हैं लेकिन फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, अंदर नहीं जाता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही भाग लेते हैं। श्वसन क्रिया तुम लोग पता है प्योर ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे, पढ़ा चुके हैं। श्वसन नहीं ले पाएगा, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। अरे छुछे लगा फिर आगो लग सकता है, बताए थे। नहीं लगेगा, फिर ऑक्सीजन लगा। बगल में कौन आता है? नाइट्रोजन। और इसका काम क्या है? ठंडा। समझ में आ गया ना? नहीं तो ऑक्सीजन है वायुमंडल में, खाली छुछा आगे लगाएगा, गोले बरसाएगा इसका। श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है, नहीं लेती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन। आज फिजिक्स का आज देखो अच्छा है, मेट्रिको फिजिक्स खत्म हुआ, तुम लोग का भी कंप्लीट है फिजिक्स। आज मेट्रिको खत्म। हाँ, केमिस्ट्री शुरू कर दिया साथ में। समझ में आ गया ना? अमाउंट लिख दिए तभी है। श्वसन क्रिया में भाग लेती है, शुरू मतलब लास्ट से। हाँ, अपना उल्टे गाड़ी चलता है, जहाँ मन तहाँ से वहीं शुरू करेंगे, सब समझ में आएगा। कहीं शुरू करेंगे तो भी समझ में आ गया ना? श्वसन क्रिया में भाग लेती है। तो सोचेगा आप सांस लेते नाइट्रोजन भी आता होगा अंदर, वो भी श्वसन क्रिया में भाग नहीं लगा, भने तो सांस लेता है लेकिन श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। कौन? नाइट्रोजन। ये लेती है। श्वसन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन। श्वसन क्रिया में भाग लेती है, श्वसन क्रिया में भाग लेती है। जीवन रक्षक गैस कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। जीवन रक्षक गैस किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को जीवन रक्षक गैस कहलाता है, कहलाता है। आग जलाने के लिए आवश्यक है, ई रहेगा तभी आग जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, सब जानता होगा, इसीलिए छाप रहे हम भी पकड़ के। आग जलाने के लिए क्या है? आवश्यक है, इसके बिना आग नहीं लगेंगे। और यही जब नहीं रहते हैं पूर्ण मात्रा में
तो जानबे करते हो। और कहाँ तक पाया जाता है? 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती है। आर्गन के बारे में देखो, आर्गन 0.99%, यानी इसकी गैस में लिखेंगे। CO2 सबसे भारी गैस होती है एटमॉस्फेयर में, सबसे भारी गैस ही लिख देते हैं। अच्छा, ओजोन गैस के बारे में तो बोलबे किए थे, चलो खत्म हुआ। लास्ट है CO2, लास्ट द एंड। सबसे भारी गैस है, सबसे हाँ भारी गैस है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है ना। कहेगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हटा दीजिए, इतना खतरनाक है। कहेंगे नहीं रहेगा तो जानबा करता है, बहुत खराब बात हो सकता है। ठंडा आते न बढ़ जाएगा ना कि हालत डैमेज कर। हाँ, तो रहना भी अच्छा है। अमाउंट इसका 0.03% होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। और 32 किलोमीटर तक, ये कहाँ तक पाया जाता है? 64। इसका आधा, इसका दुनाई, सीधा रखना ध्यान में। बस तरीका सीधे है। CO2 कितना पाया जाता है? उसका दूना 64 ऑक्सीजन। उसके बाद यार सबसे बेसी कौन होता है? नाइट्रोजन। वो कितना है? और उसके बाद कौन होता है? आधा कर दो, फिर CO2 आधा कर दो, बस काम खत्म है। 32 किलोमीटर तक पाएगा। की ऊंचाई तक पाया जाता है, ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन के बारे में सब लोग पढ़ा है। ओजोन गैस बोल देते हैं, समताप मंडल में पाया जाती है, पराबैंगनी तरंगों सुरक्षा करता है। ओजोन परत के क्षरण कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ रही है। मानव शरीर में मेलानिन कैंसर आने वाला। खत्म हो गया।